दोस्तों, हमें बचपन में स्कूल में एक सवाल पूछा जाता था जो जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर कौन से शहर में है, और हमारा उत्तर होता था काशी, बनारस या वाराणसी। दोस्तों, आज मैं काशी की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं उन कहानियों के बारे में नहीं बताऊंगा जो ऑलरेडी पुराणों में लिखी हुई है, लेकिन मैं आज बात करूंगा एक ऐसे मंदिर की जो मंदिर अभी चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, ज्ञानवापी परिसर और वहाँ पर बने मंदिर और वहाँ पर बनी एक मस्जिद भी। दोस्तों, अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो हमारे स्कंद पुराण के 4थे अध्याय में, जी हाँ, काशी खंड में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब गंगा नदी पृथ्वी पर नहीं आई थी तब स्वयं शिव जी ने आकर ज्ञानवापी परिसर में कुएं का निर्माण किया था और वो कुआं आज भी वहां पर है। अब ये बात तो हमारे स्कंद पुराण में लिखी हुई है, जिसे मानने के लिए हमारे हिंदू भाई बहन भी कभी कभी पीछे हट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आऊंगा इतिहास पर कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में विक्रमादित्य राजा ने करवाया था और उस मंदिर को लगभग 3 बार तोड़ा गया और तोड़ने वाले हैं मुस्लिम आक्रांता। दोस्तों, इस भारत भूमि के हर मंदिर को नुकसान पहुंचाया है, क्षतिग्रस्त किया है, तो वो किए हैं मुस्लिम राजाओं ने। और इसीलिए आज स्वतंत्र भारत में भी हमारे देश में हमें अपने मंदिर के लिए कोर्ट में जाकर लड़ना होता है, क्योंकि हमें यह साबित करके देना होता है कि वहां पर हमारा मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। 1194 में मोहम्मद घोरी, जो कि भारत आया था, और उसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अपने कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को कन्नौज पर हमला करने के लिए भेज दिया। और जब वो कन्नौज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो इटावा के पास जयचंद और मोहम्मद घोरी की सेना में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की सेना हार गई, जिसे हम बैटल ऑफ अस्मी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बैटल ऑफ अस्मी में जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कन्नौज की ओर न बढ़ते हुए बनारस पहुंच गया। उस समय बनारस उस राजा का गढ़ हुआ करता था, आर्थिक रूप से भी, और वहां जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने हजारों मंदिरों को तोड़ डाला। और मंदिरों में एक मंदिर था काशी विश्वनाथ मंदिर। जब इसे पहली बार तोड़ा गया, उसकी दीवारों को क्षति पहुंचाई गई, मंदिर की छत ढा दी गई, और नंदी जो आज भी वहां पर है वो उसी ओर देखता हुआ तब भी वहां पर था, और वो अश्रु बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो नंदी आज भी चीख चीख कर कहता है कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने उस मंदिर को तहस नहस कर दिया। ये बात तो 1194 की थी। उसके बाद हमारे कुछ बिजनेसमैन लोगों ने, व्यापारी लोगों ने 1194 के बाद उस मंदिर का निर्माण फिर से करवाया। क्या उस मंदिर का निर्माण फिर से करवाने के बाद वो मंदिर अपने अस्तित्व को कायम रखने में सफल रहा? जी नहीं। उसके बाद सरकी साम्राज्य की स्थापना होने के बाद एक सरकी शासक मोहम्मद शाह सरकी ने उस मंदिर को 1447 में फिर से गिरा दिया और फिर से उस मंदिर को तहस नहस कर दिया। सिर्फ उसी मंदिर को नहीं, तो काशी में बसे हजारों मंदिरों को फिर से तोड़ दिया गया। यह बहुत दुख की बात है कि इन मंदिरों को तोड़ा गया, उसके प्रमाण है, फिर भी हमको आज कोर्ट में जाके लड़ना पड़ता है अपने ही मंदिरों के लिए। दोस्तों, क्या 1447 के बाद उस मंदिर के अच्छे दिन फिर से कभी नहीं लौटे? जी नहीं, उस मंदिर के अच्छे दिन फिर से लौटे। 1585 में इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया और फिर से इस मंदिर में पूजा पाठ होने लगी। वो खूबसूरत मंदिर फिर से अपने उसी अवतार में आ गया जिस अवतार में विक्रमादित्य ने उसे बनवाया था, और फिर से वहां पर पूजा पाठ होने लगी। लेकिन मुस्लिम आक्रांता तो मुस्लिम आक्रांता थे। दोस्तों, अकबर के बाद शाहजहां राजा बने और शाहजहां ने फिर उस मंदिर को क्षतिग्रस्त करवा दिया। और शाहजहां के बाद 1658 में इस मंदिर के ऊपर फिर से नजर पड़ी मुस्लिम आक्रांताओं की। जी हाँ, औरंगजेब, जिन्होंने अपने 2 भाई दारा और सुकोह को मारकर गद्दी प्राप्त की, अपने पिता को जेल में डाल दिया। और उसे जब ये पता चला कि बनारस में कुछ पंडित लोग अपने धर्म की बातें अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा कि जितने भी मूर्ति पूजक हैं सबको मार दिया जाए। और औरंगजेब की सेना बनारस पहुंच गई, उस मंदिर परिसर में जहां पे हजारों हिंदुओं को मारा गया और उनके मंदिर तोड़ दिए गए। और उसी में तोड़ दिया गया काशी विश्वनाथ का वो प्रसिद्ध मंदिर जहां पर स्वयं शिव जी ने आकर कभी पूजा की थी। दोस्तों, उस मंदिर को तोड़कर उस परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई, जिसके ऊपर आज कोर्ट में केस चालू है। और वो मस्जिद तब से लेकर अब तक वहां पर खड़ी हुई है। उसके बाद 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन खत्म होने लगा और राज आया मराठा शासन का। जी हाँ, द ग्रेट शिवाजी ने निर्माण किया एक ऐसा साम्राज्य जो पूरे भारत में फैल गया और फिर से शुरू हुआ कार्य मंदिर निर्माण का। 1735 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के आजू बाजू की सारी जगह खरीद ली और वहां पर फिर से मंदिर का निर्माण करवाया
और जब बात उस नंदी की आई तो रानी ने कहा कि वो नंदी आज भी अपने भगवान का स्मरण उसी स्थिति में, उसी दिशा में होकर करेगा। और वो नंदी तब से लेकर आज तक इंतजार कर रहा है कि उसके भगवान का मंदिर उसके आंखों के सामने फिर से बन जाए, लेकिन वो इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, उसके बाद फिर उस परिसर में अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर बनाए गए और मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई, लेकिन वो ज्ञानवापी परिसर में बनी मस्जिद आज भी जैसी की वैसी वहां पर खड़ी है। उसके बाद साल आया 1829 और 30 का, जब वैजाबाई ने वहां पर ज्ञानवापी मंडप का निर्माण किया और पूजा अर्चना के लिए बहुत सारी धन दौलत दान में दी। उसके बाद राजा रंजीत सिंह, जो कि पंजाब के राजा थे, उन्होंने लगभग 900 किलो सोना दिया उस मंदिर में लगाने के लिए। उस मंदिर में नहीं, वो मंदिर तो औरंगजेब तोड़ चुका है और आज भी नहीं है। उसके आजू बाजू जो अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर बनवाया है वो मंदिर, दोस्तों वो मंदिर तो आज भी इंतजार कर रहा है कि फिर से अपने उसी स्वरूप में आए जो विक्रमादित्य ने बनवाया था। अब बात यही खत्म नहीं होती, बार बार इतिहास के पन्नों से बात निकल के सामने आती है कि भारतीय मंदिरों को तोड़कर ऐसी बहुत सारी मस्जिदें बनाई गई हैं जो ये चीख चीख कर कहती हैं कि हमें फिर से उसी रूप में लाया जाए, लेकिन हम हतबल हैं अपने ही देश में रहकर। दोस्तों 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रण लिया और उस प्रण में उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उन मंदिरों का निर्माण फिर से करेंगे, जिसमें अयोध्या, मथुरा और ज्ञानवापी मस्जिद भी शामिल है। लेकिन जब ये बात हमारे गवर्नमेंट को पता चली तो 1991 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल पास किया और रूल के मुताबिक उनमें उन्होंने ये लिखा कि 1947 के पहले तोड़े गए मंदिर और तोड़ी गई मस्जिदों को फिर से नहीं बनाया जाएगा। वो जिस भी धर्म के लिए आज समर्पित है वो उसी धर्म के लिए रहेंगे। कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे ही देश की गवर्नमेंट हमारे ही देश के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है और उसके बावजूद हमारे देश के लोग उसी सरकार को बार बार चुन कर देते हैं। दोस्तों 1992 में हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा, जिन्होंने एक पिटीशन दाखिल की और उस पिटीशन के दाखिल करने के बाद मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट पहुंच गया और उन्होंने कोर्ट से कहा कि यहाँ किसी भी प्रकार का मंदिर नहीं था, यहाँ पर सिर्फ मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेंगी। अब इस कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1992 में ही स्टे लगा दिया उस केस पर, जो केस को लेकर हरिहर पांडे और बाकी टीम कोर्ट पहुंची थी। और वहां से फिर वो मंदिर इंतजार करने लगा, वो नंदी इंतजार करने लगा कि उसके सर्वे सर्वा का, उसके देव का, उसके आंखों के सामने मंदिर कब बनेगा। और फिर 30 सालों बाद 2019 का वो साल आया जब फिर से एक पिटीशन दाखिल की गई जिसमें यह कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह कभी मंदिर हुआ करता था। और इस बार कोर्ट ने उस पिटीशन को स्वीकार कर लिया और जब मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा कि ये बात गलत है तो कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी रोक दिया और एक बात सामने निकल के आई कि वहां पर सर्वे किया जाएगा। और 2021 में ये पिटीशन दाखिल की गई कि मस्जिद परिसर में जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है और गौरी गणेश का मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करने की सम्मति दी जाए, और वो सम्मति दी गई। और उसके बाद आज के तारीख में फिर से कोर्ट में केस चालू है। दोस्तों 16 मई 2022 को कोर्ट ने उस मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण को रोक दिया था और उसकी अगली सुनवाई के लिए टाल दिया गया था, लेकिन अभी 2023 में फिर से उस मंदिर की सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये सुनवाई स्वयं हमारे चीफ जस्टिस कर रहे हैं। अब पता नहीं कब तक इस मंदिर का सर्वे पूरा होगा और सारे रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए और राम मंदिर से इसकी तुलना की जाए तो जब राम मंदिर का रिजल्ट दिया गया तब इतिहासकारों ने लिखी हुई बातों को कोर्ट ने सामने रखा और उसके हिसाब से निर्णय दिया। इसीलिए जब ज्ञानवापी मस्जिद या ज्ञानवापी मंदिर के बारे में रिजल्ट दिया जाएगा उस समय भी भारतीय इतिहासकारों ने लिखी हुई बातों को ध्यान में रखा जाएगा। दोस्तों एक पर्शियन स्कॉलर जिन्होंने ये लिखा है अपनी बुक ताजुल मासिर में, जिनका नाम है हसन निजामी, कि जयचंद और मोहम्मद घोरी के बीच में जो युद्ध हुआ था उस समय सबसे पहले बनारस में जाकर मंदिर तोड़े गए थे। उसके बाद एक किताब है मासिर ए आलमगिरी, जो औरंगजेब ने जो भी किया, जिन जिन भी मंदिरों को तोड़ा है उन मंदिरों की सारी इंफॉर्मेशन, कब तोड़ा, किस तारीख को तोड़ा, ये सारी बात उस किताब में लिखी गई है, जिस किताब को लिखा है साकी गुस्तेख खान ने। अब इन सारी एविडेंस को अगर देखा जाए तो इस बात का निर्णय लेना कोर्ट के लिए कठिन नहीं होगा कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद था, लेकिन अब ये चीजें कोर्ट में हम इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम इतिहास में जाते हैं तो इतिहास ये चीख चीख कर कहता है कि वहां पर मंदिर था। और जब बाद में सर्वे हुआ अभी कुछ टाइम पहले तो उस सर्वे भी वहां पर त्रिशूल और उनकी दीवारों पर भगवान, मतलब हमारे देवी देवताओं के चित्र मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वहां पर कभी मंदिर हुआ करता था।
जो काशी विश्वनाथ का मंदिर था, और उस मंदिर को फिर से बनाना चाहिए और उस मंदिर का निर्माण फिर से होना चाहिए ताकि वो नंदी अपने भगवान को फिर से पा सके। दोस्तों, ना सिर्फ ये 2 किताबें बल्कि जेम्स प्रिंसेप जो कि एक स्कॉलर थे, इंग्लिश स्कॉलर थे, उन्होंने भी अपनी एक बुक में बनारस के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई है और उन्होंने वहां की स्टडी करके उस बनारस के सारे मंदिरों के चित्र उकेरे हैं अपनी किताब में। वो भी एक एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो सकता है। दोस्तों, हमारे मंदिरों का जितना अपमान इतिहास में किया गया है वो शायद हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन आने वाला कल भारत के लिए अच्छा होगा, भारत के मंदिरों के लिए अच्छा होगा। इस बात का प्रमाण है कि आज हमारे सेंट्रल में ऐसी गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट हिंदू धर्म को प्रमोट करती है, साथ ही साथ हमारे मंदिरों के रक्षा के लिए आगे भी आई है। सिर्फ वोटिंग की पॉलिटिक्स इस देश से खत्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ धर्म की पॉलिटिक्स पे वोट दिए जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में जिस भी धर्म के साथ अन्याय हुआ है और जिस भी धर्म के ऊपर अन्याय हो रहा है वो सारी चीजें खत्म होना चाहिए और एक नए भारत का निर्माण फिर से हो सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।